पिछली प्रस्तुति में हमने जाना कैसे आदरणीय पंडित अरुण कुमार शर्मा जी निकलते हैं सत्य की खोज में और उनकी भेंट होती है बौद्ध सन्यासिनी पद्मगंधा से और उनसे सत्संग से पंडित जी को चेतना की दशाएं, समाधि और भगवान कृष्ण द्वारा गीता का परम ज्ञान उस भयंकर युद्ध में कैसे सुनाना संभव हुआ, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी मिली। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। कर्णप्रयाग में पद्मगंधा से पुनः भेंट होने पर सत्संग शुरू हुआ। क्या आपकी दृष्टि में कोई निर्विकल्प अवस्था प्राप्त योगी है? हाँ, क्यों नहीं है। इसी कर्णप्रयाग में ही है। वह जो सामने पर्वत है ना, उसी में एक गुफा है। उस गुफा से अभी तक कोई परिचित नहीं है। उसी में एक ऐसे योगी गुप्त भाव से निर्विकल्प समाधि में लीन है। यह सुनकर गौर आश्चर्य हुआ मुझे। क्या मैं उनका दर्शन लाभ कर सकता हूँ? मेरा प्रश्न सुनकर पहले तो पद्मगंधा कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, संभव है, चलना मेरे साथ। कल मैं वहाँ जाने वाली हूँ। दूसरे दिन दोपहर के समय लगभग 3 मील पैदल चलने के बाद पहुंचा मैं उस गुफा के द्वार पर, जिसमें थोड़ा झुक कर जाया जा सकता था। किसी प्रकार भीतर गया मैं। काफी अंधेरा था वहां। गुफा का रास्ता थोड़ा संकरा था। पद्मगंधा के साथ किसी प्रकार धीरे धीरे उस अंधेरे में आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक चौड़ा स्थान मिला जहां दुधिया प्रकाश फैल रहा था। वह प्रकाश कहां से आ रहा था ये समझ में नहीं आया मेरे। उस चौड़े स्थान पर पहुंचते ही मेरी प्राण शक्ति अचानक बढ़ गई और अपने आप में एक विचित्र सी अनुभूति होने लगी मुझे। वह अनुभूति कैसी थी ये नहीं बतला सकता मैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक पत्थर का चबूतरा दिखलाई दिया। काफी ऊंचा था वह चबूतरा, जिस पर एक महात्मा पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके सिर पर न जटा थी और न तो दाढ़ी मूंछ ही थी। पूरा शरीर ढांचा मात्र था। एक हड्डी साफ दिखलाई दे रही। शरीर में कहीं कोई स्पंदन नहीं था। लगता था जैसे कोई पाषाण की मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई। लेकिन पूरा मुखमंडल तेजोमय था। मुख के चारों ओर वर्तुलाकार एक सुनहरा प्रकाश पुंज फैला हुआ था। पद्मगंधा ने बतलाया, यही है निर्विकल्प समाधि में लीन वह योगी। पिछले 60-70 वर्षों से मैं इन्हें इसी प्रकार और इसी मुद्रा में बैठे हुए देख रही हूँ। एक बात है, वह यह कि योगी की पार्थिव काया यहाँ है अवश्य, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। किसी लोकांतर में भ्रमण कर रही होगी वह। यह सुनहरा प्रकाश पुंज कैसा है? मैंने प्रश्न किया। यह योगी का प्रभा मंडल है। सविकल्प समाधि की तरह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में भी मस्तिष्क से अल्फा तरंगे निकलती हैं। तुम इस वातावरण में जो धवल प्रकाश देख रहे हो ना, वह उन्हीं तरंगों का परिणाम है। काफी देर तक निहारता रहा मैं उस परम योगी के शांत और निर्विकार मुखमंडल की ओर। आश्चर्यचकित था मैं। सभी धर्म ग्रंथों ने दिव्य पुरुषों और देवताओं का वर्णन करते समय उनके प्रभा मंडल का भी उल्लेख किया है। देवी देवताओं, दिव्य पुरुषों, महापुरुषों और संत महात्माओं के चित्रों में भी प्राय उनके चेहरे के पीछे दीप्ति चक्र के रूप में प्रभा मंडल दिखलाई पड़ता है। लेकिन सपने में भी मैंने कल्पना नहीं की थी कि कभी प्रत्यक्ष रूप में भी वह प्रभा मंडल देखने को मिलेगा मुझे। प्रभा मंडल को दिव्य चरित्र की एक काल्पनिक विशेषता तथा प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों के भीतर प्रभा मंडल पर जो वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, उसके फलस्वरूप जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि यह प्रभा मंडल एक वैज्ञानिक तथ्य है। प्रभा मंडल पर मेरी खोज शुरू होती है। उन दिनों काशी के हनुमान घाट मोहल्ले में एक महात्मा निवास करते थे। नाम था स्वामी पूर्ण गिरिंग। सत्संग की दृष्टि से कभी कदा उनके निवास पर चला जाया करता था मैं। वे मुझे शास्त्र मर्म अधिक प्रतीत होते थे। साधना में भी उनकी गति है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, और न तो कभी इस संबंध में उनसे चर्चा ही की। एक बात पर अवश्य ध्यान दिया था मैंने, वह यह कि रात्रि के 9 बजे के बाद वे अपने निकट किसी को भी रहने नहीं देते थे। किसी न किसी बहाने लोगों को भगा दिया करते थे महाशय। एक बार मैं न जाने किस भावना से प्रेरित होकर रात्रि में चला गया। उस समय शायद 11 बजे हों। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे चलकर कोठरी के सामने पहुंचा। देखा भीतर से दरवाजा बंद था। मुझे उस समय इस बात का ख्याल ही नहीं था कि गिरि महाशय 9 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते। शायद दरवाजा भीतर से बंद नहीं था।
मेरे धक्का देते ही वह ची ची की आवाज करता हुआ खुल गया और उसके खुलते ही एक जोर का धक्का लगा मुझे। रोम रोम झंझना उठा मेरा। फिर मैंने सामने जो दृश्य देखा उसने स्तब्ध कर दिया। मुझे एक बारगी कौतूहल और आश्चर्य के मिले। जुले भाव से भर गया मेरा मन। सामने अपने आसन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे ध्यानस्थ गिरि महाशय और उनके पूरे शरीर के चारों ओर लगभग 1 फुट के फासले पर गहरे नीले रंग की दीप्त चक्र मंद गति से घूम रहा था। उसमें से प्रस्फुटित होने वाली रश्मियां इतनी प्रखर थीं कि उन पर आंखें ठहर नहीं पाती, बार बार चुंधिया जाती थीं। अधिक समय रुका न गया वहां मुझसे। दरवाजा घीरे से उड़काकर वापस लौट आया मैं। गिरि महाशय केवल शास्त्रज्ञ और विद्वान ही नहीं, उच्च कोटि के साधक भी हैं, यह समझते देर न लगी मुझे। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उस दिन दरवाजा भीतर से बंद नहीं था, वरना वह दुर्लभ दृश्य देखने को न मिलता मुझे कभी। अपनी खोज में मुझे इस घटना से काफी प्रेरणा मिली। सर्वप्रथम मैंने इस दिशा में वैज्ञानिकों के विचारों को जानना समझना चाहा। सन 1953 में नोबेल पुरस्कार विजेता आणविक वैज्ञानिक डॉक्टर हैरोल्ड सी यूरी के नेतृत्व में अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए यह जानने के लिए कि आदिकाल से पृथ्वी पर अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ कैसे बन जाते हैं। इन प्रयोगों से पता चला कि एमिनो एसिड के परमाणुओं में जीवन के 4 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की विद्युत शक्ति का संचय इतना जोड़ का है कि वे सदा अचल अटल रहते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड सी यूरी का अनुमान था कि आदिकाल में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्थान पर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और पानी का प्राचुर्य था। उनके निर्देशन में उनके शिष्य डॉक्टर स्टेनले मिलर ने इन पदार्थों को एक जार में मिलाकर उसमें विद्युत शक्ति प्रवाहित की। कई बार विद्युत शक्ति का संचारण करने के बाद उन्होंने पाया कि उन पदार्थों ने एमिनो एसिड का रूप ले लिया है। प्रयोगों की समाप्ति पर डॉक्टर उरे ने घोषणा की कि पृथ्वी पर जीवंतता सबसे पहली बार सौदामिनी अर्थात वायुमंडलीय बिजली के रूप में प्रकट हुई हो। यही कारण है कि पृथ्वी पर रहने वाले सब जीवित प्राणियों के समान आदमी का भी अपना विद्युत क्षेत्र है। जब माइक्रोवोल्ट मीटर का निर्माण हुआ तब इस यंत्र की सहायता से आदमी तथा अन्य जीवों पर जो प्रयोग किए गए उनसे यह प्रमाणित हो गया कि प्रत्येक जीव में विद्युत क्षेत्र मौजूद रहता है, पर इसकी मात्रा बराबर बदलती रहती है। प्रयोगों से यह भी पता चला कि आंतरिक, जैविक और बाह्य संस्कृति विज्ञान संबंधी घटनाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र की शक्ति और चुंबकीयता बदलती रहती है। ये परिवर्तन पहली बार वृक्षों पर वैज्ञानिक प्रयोग करके पाए गए। इसके बाद में ये प्रयोग 430 व्यक्तियों पर किए गए। इन प्रयोगों के परिणामों ने अनेक अचिंतनीय संभावनाओं के द्वार खोले। अनेक अंधविश्वासों को वैज्ञानिक आधार मिला। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आदमी सदा अनेकानेक अदृश्य शक्तियों, जिसमें विद्युत शक्ति भी है, के स्पंदी सागर में तैरता रहता है और उसके शरीर के अनेक अंग रिसीवरों और ट्रांसफार्मरों की भूमिका अदा करके इन शक्तियों को अपने सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव सारे ब्रह्मांड से इस विद्युत क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके माध्यम से सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों के विद्युत क्षेत्र से भी संबंधित है। हम सब ब्रह्मांड के ही अंग हैं और उसके उतार चढ़ावों से प्रभावित होते रहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम सब मात्र यांत्रिक कठपुतलियां हैं। हम सब की इस प्रभाव से प्रतिक्रियाएं स्वभावानुसार अलग अलग रहती हैं। एक वैज्ञानिक हर्बर्ट थॉर्स्टन ने अपनी पुस्तक द फिजिकल फिनोमिना ऑफ मिस्टिसिज्म में ऐसे रोमन कैथोलिक संतों का वर्णन किया है जिनके लंबे अरसे तक उपवास करने के कारण उनके चेहरे के पीछे प्रभामंडल के दर्शन होने लगते थे। उनका कहना था कि दीर्घ काल तक व्रत उपवास करने के बाद शरीर में सल्फाइडों का प्राचुर्य हो जाता है जो प्रभामंडल का कारण बनता है। एना मोनारो की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है, अस्पताल में भर्ती होने के पहले
ऐना ने कई दिनों तक उपवास किया था। उसके रक्त की प्रकृति अल्ट्रावायलेट होने के कारण उसकी विद्युत चुंबकीय तरंग भेजने की शक्ति साधारण से 3 गुना अधिक थी और इस शक्ति ने उसके शरीर के सल्फाइडों को साधारण रूप से विकसित और उत्तेजित कर दिया था। यही उत्तेजक दीप्ति चक्र के रूप में प्रकट होता था। थर्स्टर्न ने, जो धर्मोपदेशक भी हैं और रोमन कैथोलिक संतों का बहुत आदर करते हैं, कहा है कि उनके तेजस्वी और ज्योतिर्मय होने का जैविक कारण यही है। इन वैज्ञानिक अनुसंधानों और व्याख्याओं की पृष्ठभूमि में यह भी समझा जा सकता है कि उपवास, हठ योग, प्राणायाम तथा दैहिक साधनाओं में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने वाले दिव्य पुरुषों और पौराणिक देवताओं के प्रभा मंडल का रहस्य यही था। पूरा 1 महीना हो गया था मुझे कर्णप्रयाग आए हुए। ठंडक बढ़ने लगी थी। मेरा मन उचाट होने लगा था। अब निश्चय ही पद्मगंधा का साधना संबंधी और साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप में गहन गंभीर था, किंतु बराबर सान्निध्य में रहने के बावजूद भी उनका व्यक्तित्व मेरे लिए रहस्यमय ही बना रहा। भोजन तो वह करती ही नहीं थी। कभी कदा 2-4 उबाला हुआ आलू नमक के साथ ले लेती, या फिर 1-2 गिलास बिना दूध की चाय, बस इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सोते हुए तो मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। कभी रात्रि में बाहर निकल जाती थीं वह और घंटों ध्यानस्थ सी बैठी रहती थीं एकांत में। बोलती भी बहुत कम थीं। जब कभी बोलती भी तो आध्यात्मिक विषयों पर ही बोलती, इसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर नहीं। उस दिन साँझ से ही हिम वर्षा होने लग गई थी। मौसम काफी खराब हो गया था। चारों तरफ गहन अंधकार पसरा हुआ था। एक अजीब सी खिन्नता भरी उदासी छाई हुई थी वातावरण में। हिमपात के कारण ही शायद नहीं निकली बाहर उस रात पद्मगंधा। धर्मशाला की एक कोठरी में पद्मगंधा का आसन था और उसके बगल वाली कोठरी में मैं ठहरा हुआ था। गहरी नींद में सोया था मैं। न जाने कैसे आधी रात के समय अचानक नींद खुल गई मेरी। चौंक कर उठ बैठा मैं। बाहर पूर्ववत हिमवर्षा हो रही। कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, फिर न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर पद्मगंधा की कोठरी की ओर बढ़ गए मेरे कदम। बाहर रात्रि का प्रगाढ़ अंधकार और काला हो गया था। कोठरी के भीतर झांक कर देखा, आश्चर्यचकित रह गया मैं। भीतर अंधकार नहीं था, नीले रंग का हल्का प्रकाश हो रहा था वहां। ध्यान से देखा मैंने। अपने आसन पर बैठी हुई थी, पद्मासन की मुद्रा में पद्मगंधा। शायद समाधिस्थ थी वह। उनके सारे शरीर से हल्के नीले रंग का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था और वह पूरी कोठरी में फैल रहा था। पद्मगंधा के पारदर्शक और प्रकाशमय शरीर की ओर स्तब्ध सा निहारता रहा मैं पलक। आश्चर्य और कौतूहल से भर उठा था मेरा मन। फिर थोड़ी देर बाद मेरे देखते ही देखते पद्मगंधा का देदीप्यमान शरीर अपने स्थान पर धीरे धीरे छोटा होने लगा और अंत में लुप्त हो गया वह। दूसरे ही क्षण पूरी कोठरी अंधकार में डूब गई। धर्म ग्रंथों में ऋषियों और देवताओं के अंतर्ध्यान होने की कथाएं तो मैंने बहुत सारी पढ़ी थीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी को अपनी आंखों के सामने अंतर्ध्यान होते हुए भी देखूंगा, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं। पद्मगंधा की प्रतीक्षा में कर्णप्रयाग में अधिक समय तक रुकना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वापस लौटने के लिए अचानक मुझे ऐसा आभास हुआ मानो पद्मगंधा मुझसे कह रही हैं, तुम यहाँ से मानसरोवर जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। उनके एक शब्द मुझे स्पष्ट सुनाई दिए थे, इसलिए किसी प्रकार के भ्रम का होना संभव नहीं था। कहने की आवश्यकता नहीं। हरिद्वार वापस लौटने के बजाय मानसरोवर के लिए रवाना हो गया मैं उसी दिन। मानसरोवर की लहरें सागर की लहरों के समान किनारे से टकराकर वापस चली जाती थीं, शोर मचाती हुई। विशाल मानसरोवर झील का पारदर्शी पानी बिल्कुल कांच की तरह चमकता हुआ था। पानी मीठा था और अत्यधिक ठंडा, पर गले में लगता नहीं था। मेरे सामने मानसरोवर था, विशाल, शांत, होश में लाने वाली थी 50-60 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार वाली सीटी बजाती हवा, जिसकी ठंडक हड्डियों तक पहुंच रही थी। यह जलाशय इतना बड़ा है कि मैंने इसकी कल्पना भी न की थी। 86 किलोमीटर की परिधि, जिसमें तप्तो और तीमसीरमा नामक 2 द्वीप हैं, और अगर इसके दूसरे छोरों पर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंग दृष्टिगोचर न होते तो इसका अंत नहीं दिखता। मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मानसरोवर देखकर स्वर्ग की कल्पना करने वाले शायद गलत नहीं होंगे।
मानसरोवर में मनुष्य की अहमियत नहीं रह जाती, वह एकाकार हो जाता है प्रकृति से। मानसरोवर पहुंचने के लिए एक छोटी सी बावड़ी पार करना पड़ा था मुझे, जिसमें से होकर मानसरोवर का पानी राक्षस ताल में जाता है। मानसरोवर के चारों ओर कभी 8 मठ थे, गोसुल, चियूं, चरकिय, पोनरी, सेरालांग, वर्णयो और चुगुल्हो। ये तमाम मठ अब वहां खंडहर के रूप में भी नहीं है, जबकि ये कभी पहले सांस्कृतिक केंद्र थे। यहाँ के पुस्तकालय, धन संपत्ति अपने आप में एक अलग गाथा कहते रहे होंगे कभी, जो तात्कालिक सांस्कृतिक क्रांति की बलि चढ़ गए। मानसरोवर के दूसरे तट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था गोसुल मठ। पहले यह लगभग 1000 मीटर की परिधि में फैला हुआ था, अब खंडहर है। यह विशाल मठ पत्थर, कंक्रीट और मिट्टी का बना था। हिंदू और बौद्ध देवताओं के भिन्न भिन्न चित्र यहाँ पत्थरों पर खोद कर बनाए गए थे। इसका एक अंश अभी भी मानसरोवर के तट के साथ थोड़े टूटे फूटे में विद्यमान है। कई गुफा भी हैं। तिब्बतीय लामाओं की कृपा से अभी पीत ध्वज तो खैर फहरता ही है। मेरे मानसरोवर पहुंचने के पूर्व वहां 4-5 साधु तंबू लगाकर ध्यान भजन में लीन थे। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। बेहद ठंडी हवा के बावजूद भी वे सभी साधु सम्मोहित से होकर जय कैलाशपति कहते हुए कांपते थरथराते सरोवर के अंदर एक डुबकी के बाद ही बिजली की तरह किनारे की ओर लपके। ठंड के कारण वे लोग दोबारा पानी में गिरे। दूसरी डुबकी जबरदस्ती वाली लग गई। साधुओं का तंबू किनारे पर ही था। सर्दी से बचने के लिए तंबू के भीतर कपड़े बदले गए। उन साधुओं की देखा देखी मैंने भी एक बार डुबकी लगाई। एक बारगी सारा शरीर कांप गया, खून जमता सा लगा। अपने तंबू में साधुओं ने दया कर मुझे भी आश्रय दे दिया था। साधुओं के मुखिया थे हरभजन बाबा। लंबी चौड़ी काठी का शरीर, स्वस्थ प्रसन्न, आयु यही 70 के आसपास। मुझे डुबकी लगाते देखकर बाबा बोले, बेटा कहाँ से आना हुआ है? काशी से बाबा। काशी धाम से? बाबा आश्चर्य से बोले। इतनी कम आयु में मानसरोवर की यात्रा की क्यों सूझी तुम्हें बेटा? क्या कारण बतलाता मैं बाबा को। मौन साध गया। मानसरोवर के पार सुदूर मांधाता पर्वत के पीछे से कार्तिक पूर्णिमा का रुपैला चांद झांकने लगा था। हिम वर्षा के आसार नजर आ रहे थे। सोचा वर्षा न हो। भगवान कैलाशपति ने शायद मेरी मन की बात सुन ली। लेकिन सर्दी रात के साथ साथ बढ़ने लगी। तंबू से सिर निकालकर मैं बाहर झांकने लगा। कहाँ मिलेगा ऐसा नैसर्गिक आनंद? थकान से शरीर क्लांत था। हाड़ शीत से कांप रहा था, लेकिन मन शांत था और आत्मा भी मानसरोवर की बर्फानी लहरें और उन लहरों की अनवरत गर्जना रोम रोम में बस गई थी जैसे। आलोकित मन में न जाने कितने विचार आ रहे थे उस समय। मानसरोवर के चारों ओर बिखरे छोटे छोटे पत्थर कितने लाख वर्षों के इतिहास के साक्षी थे। कोई प्रागैतिहासिक युग जब अनंत समुद्र में से हिमालय धीरे धीरे उभरा होगा, जब शिव नगाधिराज की लावण्यमयी पुत्री गौरी पार्वती को ब्याह कर लाए होंगे और यहाँ त्रिशूल गाड़ा होगा। आज तो वैज्ञानिक उपकरण है, पर तब कैलाश मानसरोवर के दर्शनार्थी तपस्वी यात्री कैसे आते रहे होंगे। इस देश की साधना की महिमा अपरंपार है। ऊपर स्वच्छ निर्मल आकाश और नीचे मानसरोवर का स्वच्छ पारदर्शी नीला पानी। चारों ओर तरफ बिखरा धुंध, गहन नीरव वातावरण। धीरे धीरे मोम की तरह गल रही थी चांदनी में डूबी हुई रात। तंबू के भीतर साधु लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। चांद काफी ऊपर उठाया था आकाश में। मैं उसी की ओर अपलक निहारते हुए पद्मगंधा के विषय में सोच रहा था। इस निर्जन हिम प्रांत में कहा और कब भेंट होगी पद्मगंधा से। उन्हीं के अदृश्य संकेत से दर्जनों दुर्गम दर्रों को पार करते हुए इतनी लंबी जीवन मरणदायिनी यात्रा कर पहुंचा था मैं मानसरोवर। योगी की मति गति को कौन समझ सकता है भला। और तभी मुझे ऐसा लगा मानो वह बौद्ध भिक्षुणी कहीं आस पास ही विद्यमान है। उनका अस्तित्व बाहर बिखरे हुए धुंध में घुला मिला है। सहसा मेरे सामने एक आकृति उभरी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। दूसरे क्षण मुझे सुनाई दिया, अरे तुम इस तंबू में पड़े हो? मैं तो तुम्हें कब से खोज रही थी। आओ चलो मेरे साथ।
समझते देर न लगी मुझे। वह आकृति पद्मगंधा की थी और वह स्वर भी था उन्हीं का। उस गहरे धुंध में भी तत्काल पहचान गया मैं उनको। फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ा मैं गोसुल मठ के बिखरे खंडहरों की ओर। खंडहरों को पार कर पद्मगंधा के साथ मैं जहां पहुंचा वहां एक गुफा थी। उनके साथ मैं भी गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा काफी लंबी थी और थी अब अंधेरे में डूबी हुई। बड़ी ही रहस्यमयी लगी मुझे वह गुफा, लेकिन सम्मोहित सा आगे बढ़ता चला गया मैं। काफी दूर जाने पर काफी लंबी चौड़ी जमीन दिखलाई दी। वहां रुपहला प्रकाश फैल रहा था। वह प्रकाश कैसा था और कहां से आ रहा था यह मेरी समझ में नहीं आया। वातावरण में गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। मैंने देखा वहां चारों ओर छोटे छोटे पत्थर के साधना गृह बने हुए थे, जिनमें पद्मासन की मुद्रा में पाषाणवत कई साधक बैठे हुए थे। सभी के शरीर कृशकाय और कंकाल मात्र थे। शरीर की एक एक हड्डियां साफ दिखलाई दे रही थीं, लेकिन सभी के चेहरे पर साधना का तेज था। पद्मगंधा ने बतलाया कि ये सभी तपस्वी दीर्घकाल से समाधि में लीन हैं। ये जीवित होते हुए भी प्राणहीन हैं। इनमें से कुछ की आत्मा में किसी अन्य लोकांतर में संचरण विचरण कर रही होंगी और कुछ की आत्माएं संसार में भौतिक शरीर धारण कर साधना कर रही होंगी। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने सिर घुमाकर मृतवत बैठे उन साधकों की ओर देखा। सभी के चेहरे पर साधना तेज के अलावा असीम शांति भी थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि वे लोग मृत हैं। इन सभी लोगों को समाधि की विशेष अवस्था उपलब्ध है। पार्थिव शरीर की अपनी एक मर्यादा है और है एक सीमा, और उस मर्यादा और सीमा में बंधकर साधना के उच्चतम शिखर का स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए विशेष अवस्था उपलब्ध इस प्रकार के साधक गण अपने सूक्ष्म शरीर का उपयोग करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की न कोई मर्यादा है और न तो है कोई सीमा। आगे अरुण कुमार जी को पद्मगंधा से अनेक विषयों पर गुढ़ ज्ञान का लाभ मिलता है और फिर पद्मगंधा अरुण जी को अपना वही शरीर दिखाती है जो अब भी समाधि में लीन है और सुनाती है अपने पूर्व जन्म की कथा कि कैसे वह भगवान तथागत अर्थात बुद्ध की शिष्या हुई। हम पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की आध्यात्म यात्रा पर एक पूरी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जो किसी चमत्कार और सपने से भी ज्यादा रहस्यमयी है। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।